आपका स्वागत है। साहिबगंज जिला अंतर्गत जिरवाबाड़ी ओपी क्षेत्र के धोबी झरना के समीप स्थित मोहल्ले में राजमहल सरकंडा गांव निवासी नीरज मोदी के मकान में भाड़े पर रह रहे सकरी गली निवासी पप्पू यादव और उनकी पत्नी मिली सिंह पर रविवार की देर रात तकरीबन 1:30 बजे अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए गोलियों से छलनी कर दिया। इस घटना में पत्नी मिली सिंह को 3 गोली लगने से उनकी घटना स्थल पर ही तत्काल मौत हो गई। वहीं पति पप्पू यादव को 8 गोलियां लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें परिजनों के द्वारा इलाज के लिए पहले सदर अस्पताल साहिबगंज ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद बाहर रेफर कर दिया गया। वहीं सोमवार को भागलपुर में इलाज के दौरान घायल पप्पू यादव की भी मौत हो गई। इधर मिली सूचना पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घायल द्वारा पुलिस को दिए गए फर्द बयान में अपने बेटा लालू यादव और उनके 4-5 सहयोगियों को इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है। हालांकि पुलिस ने तत्काल इसकी पुष्टि नहीं की है। छानबीन के क्रम में पुलिस ने मौके से घर में मौजूद पप्पू यादव की दूसरी पत्नी की बेटी मनीषा कुमारी को हिरासत में लिया है, जिससे घटना के संबंध में पुलिस को बताया है कि वे अपने पिता पप्पू यादव और मां मिली सिंह के साथ रविवार की रात लगभग 9 बजे नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौक बाजार में अपने किसी परिवार के घर शादी समारोह में भाग लेने गए थे। देर रात तकरीबन 1:30 बजे वे लोग वापस घर लौटे थे। घर का गेट खोलकर वे लोग घर में घुसे थे। वे अपनी मां के कहने पर अपना कपड़ा चेंज करने के लिए एक कमरे में घुस गई। तभी उसी दौरान उन्हें ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। जब वे कमरे से बाहर निकले तो कुछ लोगों को घर से भागते देखा और वहीं उसके पिता और माँ को जमीन पर खून से लथपथ पड़ा पाया। जानकारी के अनुसार पप्पू यादव ने 3 शादियाँ की थी। पहली शादी सकरी गली में हुई थी, जिससे उसको लड़का लालू यादव है, जिन पर अपने सहयोगियों के साथ घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। पप्पू ने दूसरी शादी पिरपैती में की थी, जिनसे उनकी बेटी मनीषा है, जो उनके साथ ही रह रही थी। तीसरी शादी उन्होंने चौक बाजार में एक मिली सिंह नामक विवाहिता के साथ कर रखा था। मिलते हैं ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बताया जाता है कि पप्पू यादव की एक ट्रक की चोरी हो गई थी, जिसको लेकर उसने एक लिखित शिकायत मिर्जा चौकी थाना में की थी, जिसमें उसने अपने बेटे लालू यादव एवं अन्य लोगों को नामजद आरोपी बनाया था। ऐसे में समझा जाता है कि उससे नाराज होकर उस बेटे लालू यादव ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम दिया। सूत्रों की माने तो इलाज के दौरान पप्पू ने सदर अस्पताल में जो बयान दिया है, उसमें अपने बेटे लालू यादव एवं उनके सहयोगियों को मामले का आरोपी बनाया है। घटना के बाद से ही पुलिस पूरी गंभीरता के साथ इसके छानबीन में जुट गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं एसपी ने बताया कि यह पूरा मामला पारिवारिक विवाद को लेकर हुआ है और पुलिस पूरे मामले की गंभीरतापूर्वक छानबीन में जुटी हुई है। मतलब 9:20 9:25 हो रहा होगा, 9:30 रख लीजिए। 9:30 बजे हम लोग घर से निकले थे, तो इधर से स्टेडियम में मतलब वो हुआ है, मतलब बहुत कुछ बोल रहे थे। स्टेडियम में मतलब गोली लगाई किसी को, और मतलब रात में 8:30 साढ़े 8 बजे के बीच भी पुल के पास किसी को मार के फेंका गया। सुनते सुनते गए और वहाँ जा कर के सुनते सुनते फिर आए भी हम लोग। और मतलब जब हम लोग घर आए तो मतलब मेरी मम्मी जो थी वो, मतलब मेरे हाथ में एक छोटा बाबू था मेरे मामा का, तो मेरी मम्मी जो थी वो गेट खोली, फिर हम लोग गेट के अंदर गए।
तो अंदर जाते समय एक बार हम रुक गए, मतलब मेन गेट से पहले एक और गेट आता, वहाँ रुक के पापा मम्मी को मुड़ के देखने लगे। जब गेट लगा के वो लोग एक बार मतलब एक मेन गेट लगा के अंदर आ गए, तो हम निश्चिंत होकर के हॉल तक चले गए। जब हम वहाँ से मुड़ के देखे तो मम्मी ताला मार रही थी और मम्मी बोली कि जाओ अब तुम कपड़ा चेंज कर लो। मेरे घर में तो वो तोता रहता छोटा छोटा, उसको खाना देना था, तो वही मम्मी बोली। और फिर जैसे ही हम रूम में जा कर के रूम बंद किए ना, 2 मिनट के बाद ही मतलब आधा ही कपड़ा चेंज करते ही मतलब बहुत ज़्यादा फायरिंग वायरिंग का आवाज़ आने लगा। तो उस समय पहले हम बाहर आने वाले थे, लेकिन फिर हम सोचे कि अगर हम बाहर आ जाएंगे ना तो उनको बता पाएंगे, ना ही किसी और को, ना ही किसी को कुछ पता चल पाएगा, सुबह तक में बहुत देर हो जाएगा। हम कुछ भी बिना किए सब रिश्तेदार में फ़ोन करने लगे। एक मेरी गुड़िया माँ है, उनको कॉल किए हम, उनको कॉल करके हम मतलब बोले कि घर में ऐसा ऐसा घटना हुआ है, जल्दी से थाना को भेजो और एम्बुलेंस जल्दी से भेजो। क्योंकि मतलब जब वो लोग का कूदने का आवाज़ आया तो हम बाहर निकले तो देखे पापा हमको बोले थे बेटा हमको सांस नहीं आ रहा, पापा को गोली लगा हुआ था एक साइड हाथ में। तो उनसे मतलब हम बोल रहे थे पापा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, यही सब बात बोल रहे थे और पापा को उठा रहे थे। फिर सब जगह कॉल कर रहे थे और पापा के पास आए कोई DSP का नंबर था, तो पापा से हम बोल रहे थे कि पापा किस नाम से सेव किए हमको बताइए, तो पापा तो कुछ बता पा नहीं रहे थे। उसमें हमसे जितना हो सका कि हम गुड़िया माँ लोग को फ़ोन किए, वो लोग पूरा मतलब पुलिस थाना को लेकर के वहाँ पहुँची और यही सब हुआ और कुछ नहीं। उसके बाद तो कहाँ कुछ हुआ, और यही सब चेकिंग वुकिंग यही सब हो रहा है। कौन गोली मारा नहीं, क्योंकि हम रूम के अंदर थे, ये बात नहीं बता सकते हैं। इतना बता सकते कि जब हम रूम के बाहर थे तो रूम मेरा जिस रूम में हम थे वो रूम कॉर्नर में आता है। छत से कूदते हुए तो लगा कि कम से कम 5 से 6 आदमी कूदा है, एक आदमी का कूदने का आवाज़ वो नहीं था। ये अभी तक की जांच में ये जो घटना है पारिवारिक विवाद आ रही है और इसमें हम लोग आए हैं, उनको गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। और इनका भी पूर्व में परिवार वाले ये बता रहे हैं कि आपराधिक इतिहास रहा है, विवादों में रहे हैं अपने परिवार से और इनकी अनेक शादियाँ भी हुई और उन्हीं में कुछ संपत्ति को लेकर जो प्रारंभिक चरण में बातें आई हैं उनसे स्पष्ट हुआ है कि पारिवारिक विवाद के कारण यह घटना घटी है। एक तो उनकी पत्नी है जिनकी मृत्यु हो गई है और एक पति है पप्पू यादव, उनको गोली लगी है और चाकू से भी मारा गया है। सर अपराधियों और उनके जानकार हैं जो नाम बताया गया है इनके द्वारा, हम उनकी छापेमारी कर रहे हैं, जल्द ही गिरफ्तार। वो एक ट्रक चोरी का मामला था, क्या वो इससे जुड़ा हुआ है? वो पिता और पुत्र का विवाद था और बाकी जब वो स्वस्थ हो पाएंगे या बोलने की स्थिति में आएंगे तो चीज़ें और स्पष्ट होगी। तो पुत्र ने अभी तक तो जो बातें आ रही है उससे हम लोग ये करके चल रहे हैं उसमें और नए तथ्य आएंगे, उसके आधार पर फिर अगर अनुसंधान किए जाएंगे। ये पूर्णतः पारिवारिक विवाद था। सुबह जो घटना घटी थी वो भी 2 भाइयों की लड़ाई थी, तो ये पारिवारिक विवाद में ये घटनाएं घटी। जो शाम की घटना है वो एक 2 गुटों के बीच में है और उसमें गोलीबारी हुई है, निश्चित वो क्राइम माना जाएगा। लेकिन पारिवारिक विवाद में लोग अवैध हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं और अवैध हथियार पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और चिन्हित करके लोग गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं और आगे भी करके कार्रवाई करेंगे। लुक इन के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।